नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की झलकी है? क्या मोदी सरकार सत्तासीन हो रही है? क्या मोदी सरकार को अब विपक्ष नहीं रोक पाएगी? ऐसे कितने ही सवाल इस दौर में इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जीतने की जो योजना बनाई है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह योजना क्या है? साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष अपना अपना विस्तार करना चाह रहा है, यानी तमाम राजनीतिक दलों की मंशा अपने विस्तार की है। भले ही विपक्षी एकता की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि विपक्षी एकता कहीं नहीं है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है, क्योंकि तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों को लगता है कि यदि कांग्रेस के बैनर तले वे चुनाव में आते हैं तो उनके अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में 2024 की क्या है असली तैयारी, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल भाजपा ने कई प्लान तैयार कर रखे हैं। एक प्लान तो विपक्षी एकता को तोड़ने का है, लेकिन इससे भी इतर एक दूसरा प्लान है कि विपक्ष को बदनाम कर दो, खरीद लो और कुचल डालो। इस दौर में लोगों ने महसूस किया है कि महंगाई पर मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की आर्थिक स्थिति बदहाली पर है और मोदी सरकार ने अपने परम मित्र गौतम अडानी के लिए पलक पौड़े बिछा चुक रहे हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बाद भी हर चुनाव में मोदी सरकार क्यों जीत जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी शाह की वह नीति जो आने वाले दिनों में 2024 भी जीत जाए तो हैरानी की बात नहीं है। दरअसल भाजपा ने पहले ही दिन कह दिया था कि अब 2024 में वह उन सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी जिन सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही है, पराजित हुई है, और इसी प्लान के तहत 150 के आसपास सीटों पर भाजपा का ध्यान है। लेकिन माहौल खराब है। मोदी शाह के खिलाफ सत्ता विरोधी वोट भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी शाह ने एक नई रणनीति अख्तियार की है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह वह रणनीति है जिससे विपक्ष की चूल्हे हिल जाएगी। यह वह नीति है जो विपक्षी एकता को तार तार तो करेगी ही, तमाम वे लोग भी सकते में आ जाएंगे जिन्हें इस बात की कल्पना नहीं है। हालांकि इनकी बानगी दिखते रही है समय समय पर। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। अभी 3 राज्यों में हुए चुनाव में भी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वे चुनाव परिणाम के बाद एक हो गए। तो क्या आने वाले दिनों में यानी 2024 के चुनाव परिणाम के बाद भी यही स्थिति निर्मित होगी? लोगों का दावा है कि यदि सीटें कम पड़ी तो उसे जुगाड़ लेने में मोदी शाह सक्षम होंगे। लेकिन इससे भीतर हम वह बात बता रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती थी, लेकिन वे जानते हैं कि इनमें से कई सीटें वे गंवा सकते हैं। खासकर महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में सीटें गंवा सकते हैं। इन परिस्थितियों के अलावा वे
उनका ध्यान उन राज्यों पर है, खासकर दक्षिण के राज्यों में, बंगाल में, उड़ीसा में, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में कमजोर रहा है और वे इन्हीं क्षेत्रों में ध्यान फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बार वे क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के पहले जो उनका प्लान है वह विपक्ष की चूल्हे हिला देगी। हम यह दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बेहद भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों में जहां उन्हें डर है या उन राज्यों में जहां उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ने की गुंजाइश दिख रही है, उन क्षेत्रों में वे विपक्ष के सांसद को ही खरीद लेंगे। यानी चुनाव के पहले जो मजबूत सांसद हैं, जो दूसरे दलों से आते हैं, वे तमाम सांसद क्या भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? यकीनन इनमें से बहुत सारे लोगों से बातचीत हो गई है और बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है। यानी 2024 के पहले भाजपा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए वह उन सीटों पर जहां विपक्ष के या दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों का प्रभाव है, अब वे उन प्रभावशाली सांसदों से बातचीत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सारे सांसद चुनाव से पहले अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। ये गेम प्लान है मोदी शाह का, ऐसा दावा है। मैं कुछ सांसदों से बात भी की जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं, उनका भी यही कहना है कि यदि यह परसेप्शन बन चुका है कि अब की बार भी मोदी सरकार, तो फिर उन्हें सत्ता में रहना है। ऐसी परिस्थिति में उसके सामने कोई चारा नहीं है। देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से, किस स्तर पर विपक्ष के मजबूत सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। धन्यवाद।